दोस्तों इसरो का सूर्ययान जो सूरज को स्टडी करना चाहता है, इसका नाम आदित्य L1 है, यानी इसे लैग्रैंज पॉइंट L1 पर स्थापित किया जाएगा। ये इसरो का सबसे पहला सन को स्टडी करने वाला प्रोब होने वाला है। ये एस्टिमेटेड 5 साल का मिशन होने वाला है, जो कि PSLV रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, जो कि सन का बहुत ही नजदीक से अध्ययन करेगा। आदित्य L1 सूर्य के वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक एरिया से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त करना चाहता है। नासा ने भी कुछ समय पहले अपना पार्कर सोलर प्रोब सन की स्टडी करने वाला प्रोब भेजा था, जो कि पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा था। और अब इसरो की बारी है। इस सन के बाहरी कोरोना वाले भाग, सन में होने वाले उत्सर्जन, सौर हवाएं या फिर सूरज की बड़ी बड़ी लपटें, कोरोनल मास इंजेक्शन यानी CME की स्टडी करेगा। आप सोचिए, अगर ह्यूमंस ने सन के बारे में मैक्सिमम जानकारी जुटा ली, हम आने वाले समय में सन के बारे में बहुत से प्रेडिक्शंस यानी भविष्यवाणी कर पाएंगे। यानी अगर सन के सन स्टॉर्म से अगर कोई खतरा अर्थ को होने वाला हो, तो सन में कोई बहुत बड़ा विस्फोट हुआ हो, तो पृथ्वी को भी बहुत बड़ा खतरा होगा। तो इससे पहले हमें सन की डिटेल जानकारी पहले से जुटाने की जरूरत है। कोरोनल मास इंजेक्शन सन में होने वाले बहुत बड़े बड़े विस्फोट जो कि नॉर्मली होते रहते हैं, और इसका आकार हजारों पृथ्वियों के बराबर हो जाता है। यानी सन हजारों पृथ्वियों के बराबर की लपटें स्पेस में नॉर्मली ही छोड़ता रहता है, जिसे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड संभाल लेती है। बट कभी कभार ये हद से ज्यादा बड़ी लपटें फेंकता है और बहुत बड़े विस्फोट की वजह से बहुत ही ज्यादा तेजी से फेंकता है। इसके अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड नहीं संभाल सकती है। ये बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, जो कि अगर अर्थ पर पड़ गई तो कुछ ज्यादा ही हानिकारक हो जाएगा। इसलिए पहले से ही ये प्रेडिक्शन कर लेना अपनी सेफ्टी के लिए ज्यादा जरूरी है। ये आदित्य L1 मिशन 7 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट पेलोड लेकर जाएगा और 24 घंटे सन की इमेजिंग करेगा, यानी ज्यादा से ज्यादा डिटेल निकालने की कोशिश करेगा। बट अगर नॉर्मली बात करें तो छोटी छोटी डिटेल के हिसाब से तो आपको मालूम है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं इस सोलर सिस्टम में, ये सब सन से ही निकले हुए हैं। यानी हम सब और सारे प्लैनेट्स ही सन के अंग का ही हिस्सा हैं। उनको दूर से ही समझकर हमने से बहुत से मॉडल कैलकुलेट किए हैं, लेकिन डिटेल में जानने के लिए कि सीक्वेंस बाय सीक्वेंस सारी घटनाएं कैसे घटी थी, सन फॉर्म हुआ और इतने सारे प्लैनेट्स भी फॉर्म हुए, जिससे फिजिक्स में बहुत सी गुत्थी सुलझ सकती है। सन का एवोल्यूशन और अर्थ के फॉर्मेशन का एवोल्यूशन या अदर प्लैनेट पर पड़ने वाले सन के द्वारा प्रभाव, सबकी डिटेल्स हमें इससे मिल सकती है। और हमारे अर्थ पर हवाएं भी बहुत ज्यादा सन से ही अफेक्ट होती हैं। अपनी दिशाएं बदलने का नियंत्रण भी सन से प्रभावित होता है। स्पेस वेदर हमारे सैटेलाइट सिस्टम को भी कमजोर करता है और खत्म भी कर सकता है। यानी ओवरऑल सन से जुड़ी सारी घटनाएं ह्यूमंस के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर सन की एक्चुअल एज की ही बात करें, यानी हमारे सन के आकार के तारे की एज लगभग 10 बिलियन ईयर्स होती है, यानी 1000 करोड़ साल। और हमारा सन 400 करोड़ साल जी भी चुका है। बट फिर भी एक्यूरेट प्रिसाइज डिटेल निकालने के लिए हमें सन को करीब से जानने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है, तो इसके लिए स्पेस में जाने की क्या जरूरत है? अगर टेलीस्कोप धरती पर ही लगाते तो क्या फर्क पड़ने वाला था? यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारा एटमॉस्फेयर सारी इंफॉर्मेशन खा जाता है। यानी हमारा एटमॉस्फेयर ही बहुत सारी डिटेल्स जो कि सन से या फिर अदर स्पेस से आ रही है, उनको खा जाता है, उनको देखने नहीं देता है। हमारा मैग्नेटिक स्फीयर, ओजोन लेयर, इन सब की वजह से इसीलिए हमें एक अनडिस्टर्ब्ड जगह चाहिए थी सन की स्टडी के लिए, और हमने लैग्रैंज पॉइंट 1 चुना। अब यहाँ पे जानते हैं लैग्रैंज पॉइंट का सीक्रेट्स। इसे इटालियन फ्रांसिस वैज्ञानिक जोसेफ लुई लैग्रैंज ने इन 5 पॉइंट्स की सबसे पहले गणना की थी। इसे आज लैग्रैंज पॉइंट 1 2 3 4 5 कहा जाता है। इसका साइंस ये है, जहाँ पे 2 बड़ी बॉडीज अपनी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से खींचातानी करते रहते हैं, जैसे अर्थ और सन एग्जाम्पल के लिए। तो इनके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से एक ऐसा बहुत बड़ा पॉइंट आता है इन दोनों बड़ी बॉडीज के बीच में, जहाँ का एनवायरनमेंट बाकी अदर स्पेस के एनवायरनमेंट से स्टेबल है। यानी अगर हम यहाँ पर फंस गए तो हमें ना सन खींच पाएगा ना ही पृथ्वी, क्योंकि ये वो पॉइंट्स हैं इसकी वजह से पृथ्वी और सन दोनों एक दूसरे में मिल नहीं जा रहे हैं, और अर्थ की ग्रेविटी और सन की ग्रेविटी अपनी तरफ से जोर लगा रहे हैं। लेकिन अब दोनों एक दूसरे से इससे ज्यादा खींचतान नहीं कर सकते। तो लैग्रैंज का अनुमान था उन ग्रेविटेशनल पुल की वजह से बने स्टेबल पॉइंट हम यूज कर सकते हैं स्पेस क्राफ्ट के लिए। ये स्टेबल है, मतलब प्रॉपर स्टेबल नहीं है, दोनों के ग्रेविटेशनल इफेक्ट का केंद्र है, बट फिर भी बाहरी एनवायरनमेंट से स्टेबल है। L1 का यूज करके आप सन के करीब जाकर सन की 24 घंटे इमेजिंग कर सकते हैं। L2 में आप अपने आप को सन से छुपा सकते हैं। और ऐसे ही 5 पॉइंट्स लैग्रैंज ने बताए थे जो डिफरेंट तरीके से यूजफुल हो सकते हैं। और आदित्य L1 के लैग्रैंज पॉइंट 1 का सीक्रेट ये है कि सबसे पहले L1 पॉइंट पर हमारा आदित्य बिना किसी ग्रहण के, बिना किसी हलचल के लगातार 12 महीने तक नजर रख पाएगा। इन एरियाज में किसी भी स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल कंजम्पशन बहुत ही कम होता है, यानी कम से कम फ्यूल में हम वहाँ पर सन पर नजर रख सकते हैं।
जिसकी वजह से हम लंबे मिशन प्रोग्राम कर सकते हैं जो सालों साल चले। दोस्तों पार्कर सोलर प्रोब सन के बहुत ही करीब पहुंच गया था। हमारा आदित्य L1 में ही रहेगा। L1 पॉइंट एक और चीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। यूरोप और अमेरिका के मिले जुले संगठन का एक्सपेरिमेंटल एरिया है ये, जिसे सोलर और हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी के नाम से जाना जाता है। बाय द वे हमारे आदित्य L1 सोलर प्रोब में 7 इंस्ट्रूमेंटल पेलोड हैं, जैसे VELC विजिबल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ सन के कोरोना या डायनेमिक ऑफ कोरोनल मास इंजेक्शन को डिटेक्ट करेगा। दूसरा सूट सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है जो सन के फोटोस्फीयर क्रोमोस्फीयर के अल्ट्रावायलेट रीजन को पढ़ेगा ताकि सन के अंदर की और भी सटीक डिटेल्स मिल सके। और जैसे आप देखोगे तो हमारा आदित्य स्पेक्ट्रोग्राफी में लगभग सारे स्पेक्ट्रम को यूज करने वाला है, लाइक विजिबल लाइट, RGB, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, पार्टिकल, सॉफ्ट एक्सरे, हार्ड एक्सरे, यानी लगभग ज्यादा से ज्यादा डिटेल निकालने के चक्कर में है और हर तरह के स्पेक्ट्रम में सन का निचोड़ निकाल लेगा। APA यानी प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, ये हमारे सन के हाइड्रोजन और हीलियम से बने प्लाज्मा और हाईली चार्ज आयंस को पढ़ेगा। हमारे पास 2 स्पेक्ट्रोमीटर भी हैं, सोलेक्स और हीलियो। सोलेक्स सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, हीलियो हाई एनर्जी लैग्रांज वन ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर जो एक्सरे सन फ्लेयर्स को पढ़ेगी जो सन की तरफ से आ रहे हो सकते हैं। यानी हमारे इन इंस्ट्रूमेंट की वजह से नजर पूरी तरह से सन पर इंटरनल और एक्सटर्नल उससे होने वाले प्रभाव और ओवरऑल स्पेस वेदर इन सब पर हम नजर रखने वाले हैं। यहाँ खास बात ये भी है कि हमारे पास एक मैग्नेटोमीटर भी है जो L1 पॉइंट के मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने वाला है। L1 पॉइंट कितना काम का पॉइंट है उसकी एग्जैक्ट गणना के लिए ये सारी हमारे सूरज को स्टडी करने वाले स्पेसक्राफ्ट आदित्य L1 की कहानी थी। बाकी हमारे होने वाले मून मिशन मून रेस जो कि अगले साल से छिड़ने वाली है, फ्यूचर के मून बेसेस बनने वाले हैं, क्यों मून पर इतनी रिसर्च हो रही है। साथ ही साथ इसरो के भी बहुत सारे मिशन के बारे में डिटेल जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगी, आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप ऐसे किसी डिटेल वीडियो को जानने के लिए उत्सुक हैं या फिर आपके मन में बहुत सारे सवाल जो कि स्पेस और एस्ट्रोनॉमी से जुड़े हुए उठते हैं तो आप ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं, जिससे आपका कमेंट हमेशा हाईलाइटेड रहेगा और हम अपनी कम्युनिटी ऐसे ही मजबूत कर सकते हैं। इसलिए अगर मेरा काम पसंद आता है तो ज्वाइन बटन दबाकर चैनल के मेंबर जरूर बने। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोज को नहीं देखा है तो जरूर देखिए, मैं हमेशा ही ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहता हूँ। सब्सक्राइब करिए हमारे इस YouTube चैनल थिंक फॉर यू को, और अगर पसंद आई है ये वीडियो तो शेयर करिए, लाइक करिए, और दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।